ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस के बारे में। तो इंटरसेलुलर जंक्शंस का ज़रूरत क्या है? एक सेल से दूसरे सेल को यानी कि नेबरिंग सेल्स को आपस में जुड़े रखने का काम होता है इंटरसेलुलर जंक्शंस का। ठीक है, तो पहला इंटरसेलुलर जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, अब टाइट नाम से पता चल रहा है कि ये जो जंक्शन में सेल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हम लोग के स्किन सेल में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। अभी टाइट जंक्शन एक सेल से दूसरे सेल को साइड वाइज चिपक के रखते हैं। ठीक है, ताकि सेल के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर या टिश्यू के अंदर जो मटेरियल स्टोर करके रखा गया है उसको लीक आउट होने ना दिया जाए। ठीक है, तो टाइट जंक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है? दे स्टॉप्स लीकिंग सब्सटेंसेस। सेल के अंदर जो मटेरियल छुपा हुआ है, जो चीज़ें छुपा हुआ है, वो अगर एक सेल से दूसरे सेल में बहुत जल्दी चल जाएगा तो बाहर वो निकल जाएगा। तो ये बाहर निकलने से रोकने के लिए दो सेल्स के बीच में दो सेल्स को बांध दिया जाता है। दो सेल्स का जो इंटरसेलुलर जो गैप है उसको अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी मतलब यहाँ पे प्रोटीन का फाइबर से बना हुआ जाता है। तो ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे जो प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है ऑक्लूडिन प्रोटीन। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं टाइट जंक्शन को। यहाँ पे देखो, ये दोनों सेल का जो मेम्ब्रेन है ये आपस में मिल रहा है। ये ऑक्लूडिन प्रोटीन ये दोनों सेल मेम्ब्रेन को एकदम आपस में टाइटली चिपका दिया है, बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से सेल के अंदर से मटेरियल कुछ भी लीक आउट नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो जंक्शन है, दूसरा जंक्शन को बुलाता है एडहेरेंस जंक्शन या एडहियरिंग जंक्शन। एडहियरिंग जंक्शन या एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? नेबरिंग सेल्स के बीच में सीमेंटिंग करने वाला जो जंक्शन। अब एडहेरेंस जंक्शन में एक सेल के साथ दूसरे सेल का जो पकड़ाव होगा, जो अटैचमेंट होगा, उतना टाइट नहीं होगा। ठीक है, एक सेल के साथ एक सेल को दूसरा सेल से एक हल्का सा प्रोटीन के थ्रेड से बांध के रखा जाएगा। इसी तरह से इंटरलॉक कर दिया जाएगा दोनों सेल का सेल मेम्ब्रेन को, ताकि सेल जो है एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। ठीक है, तो एडहेरेंस जंक्शन का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली दे एक्ट एज सीमेंटिंग जंक्शन है ये। तो ये सीमेंटिंग कैसे करेगा? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब ये दोनों सेल को क्या करना पड़ेगा? आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर ये एक प्रोटीन होता है, ये सेल के अंदर भी प्रोटीन होता है। अब ये वाला जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को सेल के अंदर पकड़ के रखते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या करते हैं? ये वाला जो प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के तरफ है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन को पकड़ के रखते हैं अंदर की तरफ से। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन से क्या होगा? इंटीग्रल प्रोटीन से कुछ प्रोटीन यहाँ से निकलेगा, कैडहेरिन प्रोटीन निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और एक दूसरे को हुक अप कर लेगा, या हुक इन कर लेगा। तो क्या होगा? इन लोगों के बीच में एक इस तरह का जंक्शन, हुकिंग जंक्शन बन जाएगा, जो कि बना होता है किस चीज़ से? कौन सा प्रोटीन से? कैडहेरिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये कैडहेरिन प्रोटीन से बना होता है एडहियरिंग जंक्शन। उसका तीसरा जो जंक्शन है, तीसरा जंक्शन को हम लोग बोलेंगे गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों सेल्स के बीच में एक गैप रहता है। ठीक है, कितना गैप रहता है? मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप नहीं, मान लो कि 0.2 नैनोमीटर जैसा गैप रहता है। अब ये गैप से ये सेल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इसलिए गैप जंक्शन को हम लोग कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। गैप जंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स। और गैप जंक्शंस को जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स का प्लाज्मोडेस्माटा के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, अब देखते हैं कि ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कैसे ब्रिज बनाते हैं।
तो अब गैप जंक्शन बनाने के लिए भी कुछ प्रोटीन चाहिए होता है। ये प्रोटीन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देते हैं एक ब्रिज बना के। तो ये जो ब्रिजिंग जो कर रहे जो प्रोटीन, जो ब्रिज बना रहे जो प्रोटीन, जिसके थ्रू इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में, इस सेल का आयन इस सेल में, इस सेल का स्मॉल मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो गैप जंक्शन से क्या क्या चीज़ें जा सकते हैं? गैप जंक्शन से आयनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, आयन जा सकता है, पार्टिकल्स जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हॉर्मोन्स जा सकते हैं, प्रोटीन्स जा सकते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के एक सेल से दूसरे सेल में चले जाएगा, ठीक है। ये गैप जंक्शन का बहुत अच्छा एक एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है साइनैप्स में। केमिकल साइनैप्स नहीं, जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं वहाँ पे भी हम लोगों को गैप जंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है।